माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी खैरियत से हूँ। अगर बात करें टिकटॉकर फातिमा की, तो आप लोग जानते हैं कि एक शख्स जिनका नाम मलकू वैक्सिन है, वो हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं इस माँ बेटी के, जिनका माँ की बात करें तो उनका नाम आयशा इलाही और बेटी की बात करें तो फातिमा नाम है। और इन दोनों को सख्त किस्म की मुश्किल का जो सामना पेश आ रहा है वो आ रहा है कि मलकू जो नामी शख्स हैं वो हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं और वो कहते हैं कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे। असल में इन दोनों की लड़ाई की जो मेन वजह है वो है फातिमा, क्योंकि मलकू वैक्सिन जो है वो कहते हैं कि इन माँ बेटी ने एक ऐसा गंदा ट्रेंड स्टार्ट किया है जिसके बाद टिकटॉक पर बहुत सारे बच्चे जो हैं इनको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरह से बहुत ही गलत किस्म का, रॉन्ग किस्म का मैसेज जाता है बाकी तमाम लोगों को जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो उन सभी के पास फिर एक ये चीज आ जाएगी कि अगर फातिमा जो है वो लाइव पर बैठकर इतना पैसा कमा सकती है तो हम भी अपनी बच्चियों को इसी काम पर लगाते। तो यहीं से इन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हुआ, जिसमें मलकू वैक्सिन कहती हैं कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे। वो आयशा इलाही से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहे करना है तुम करो, लेकिन तुम अपनी बच्ची के सर पर जो है बंदूक मत चलाओ, यानी कि तुम बच्ची के सर पर ये सारा कुछ नहीं करो और उसको कमाई के लिए आगे मत पेश करो। बच्ची की उम्र वो बताते हैं कि 13 साल है, कि मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि बच्ची की एज जो है फातिमा की वो 13 साल है, स्कूल गोइंग है ये। और साथ में जनाब कि वो लाइव्स करती है और लाइव्स पे जो पैसा इकट्ठा करती है उसी से इनका जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि फातिमा जो है वो शुरू से अमीर थी और इन्होंने ये गंदा ट्रेंड जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने, लोगों को हथियाने और लोगों को जनाब लूटने के लिए ये तरीकेकार बनाया। अब जी मलकू वैक्सिन जो है वो ये भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप इस किस्म के लोगों को पैसे मत दिया करें। इस किस्म के जो लोग हैं उनको गिफ्टिंग नहीं किया करें, क्योंकि इन्हीं वजूहात की वजह से ऐसे लोग जो हैं वो जो सही हकदार लोग हैं उनका हक मारते हैं। तो जनाब मलकू की और फातिमा की जो टसलबाजी है और जो इनकी वालिदा है उनको आग लग जाती है मलकू का नाम लेते ही, क्योंकि मलकू बहुत सारी लाइव्स में भी जाकर कहते हैं और मलकू ने इनकी फैमिली के बारे में और भी इन्होंने जिस को लूटा है उसके बारे में तमाम तफसीलात जो हैं अब तक मीडिया पर दी हैं, उसके बारे में तमाम चीज़ें लोगों को बताई हैं। और वो कहते हैं कि वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि फातिमा जो है वो टिकटॉक को या तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको खैराबाद नहीं कह देती। लिहाजा जब वो करती हैं अपनी लाइव्स तो वो भी उन पर वार करती हैं और वो कहती हैं कि जनाब हमारी बेटी जो है वो तो इज्जत से बैठकर घर पर कमा रही है और घर में वो कहीं जाती भी नहीं है, जबकि जो लड़कियां बाहर जा रही हैं, पंजाब कॉलेज की बात कर लीजिए, तो उनके साथ किस किस्म के हादसात पेश आ रहे हैं। तो उनसे अच्छा नहीं कि हमारी बच्ची जो है वो बची हुई है। इस पर मलकू जी वैक्सीन वाले जो है भाईजान, उन्होंने उनको ऐसा जवाब दिया है, इतना पुरधमाक किस्म का जवाब दिया है और इतना धमाकेदार जवाब दिया है जिस पर बहुत सारे लोग इस वक्त मलकू की तारीफ कर रहे हैं और मलकू के फॉलोअर्स भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो चलिए ये मैसेज सुन लेते हैं। सामने आपने फोटो देख रहे हैं, आयशा इलाही नाम है इनका, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ठीक है। ये अपनी ब्रॉड्स पे बैठती हैं या अपने जो सो कॉल्ड वीलॉग है उसमें ये क्या क्या सुनाई देती है कि हम औरतें या मेरी बच्ची, मेरी फातिमा या मैं, हम ऑनलाइन यहाँ पे अपने वीलॉग्स अपलोड करते हैं, घर बैठ के कमाई कर रहे हैं, लाइव करते हैं, लॉइन पढ़ते हैं, जेट्स पढ़ते हैं, ये होता है वो होता है, घर बैठ के हम लोग इज्जत से कमा रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या है, ठीक है। बाहर जाएगी तो बाहर देखें कितने रेप केस हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो ये चीजें आपको मैनिपुलेट करने के लिए जो है ना, कम जो अकले इंसान है उनको मैनिपुलेट करने के लिए चीज बड़ी एक मुफीद साबित हो रही है। मैं आज इस चीज को जरा क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जरा थोड़ा गहराई में जाता हूँ इस मामले के। जरा सोचिए, मेरी बातों को सुन के जरा सोचिएगा अपने आप से कि देखिए, ठीक है, आपको लगता है कि बाहर जाते हैं लड़कियों के साथ में इस तरह की बदकारियां होती है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन परसेंटेज पे जाते हैं कि हर लड़की के साथ बदकारी नहीं हो रही। अगर एक जगह पे 100 लड़की है, वो 100 लड़की के अंदर से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 2 या 3 या चलो 5 या चलो 10, चलो 20 लड़कियों के साथ ये बदकारी होती है, ठीक है। बाकी 80 में से तकरीबन 70 लड़कियों के साथ जनाब हैरेसमेंट होती है, ठीक है। 10 लड़कियां जो है वो अभी तक इन चीजों से बची पड़ी हुई। सही हो गया। अब देखो जो हरकत आप लोग करी हो ना आयशा लाई, इसमें ये हो गया कि आप लोग अपनी घर की बच्चियां लोगों के सामने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उसके अलावा अफ्रीका के तमाम ममालिक, यूरोप के पूरे 36 मुल्क हो या 26 मुल्क जिस तरह भी है, यूएस के 52 स्टेट्स, अरबों लोग आपकी बच्ची को देखते हैं और आंखों से बलात्कार करते हैं उसका। क्या ये चीज ठीक है? वहां पे फिजिकली आपके साथ मौजूद हो, अगर आप वाकई एक सही पेरेंट्स होए या पेरेंट हैं, माँ बाप हैं, तो अपनी बच्ची के साथ आप ऐसी हरकत कभी होने नहीं देंगे अगर आप उसके पूरी तरह से अपनी बेटी की हिफाजत करें, फिजिकली उसके सामने रहे, साथ रहे, आस रहे, पास रहे, ठीक है। उसकी हर मुश्किलात में उसकी मदद करें, उसके दोस्त बन के रहे अपने बच्चों की, तो आप बचा सकते हैं अपने बच्चों को इन चीजों से।
आप अपनी बच्ची को इस तरह की गलत चीजों से बचा सकते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आप अपनी बच्ची को छोड़ते हैं तो सिर्फ ना कि 24 करोड़ पाकिस्तान की आवाम नहीं, बल्कि 24 अरब लोग देख रहे होते हैं। और जो 24 अरब लोग देख रहे होते हैं उनमें से अगर देखा जाए तो आजकल के जमाने में अगर आप चेक करें तो 24 अरब लोग में से 100% कर लें उनको, 100% में से 95 या 99% लोग आंखों से बलात्कार कर रहे होते हैं आपकी बच्चियों का। फिर उससे इंतशाल पैदा होता है, व्हाट्सएप के नंबर मांगे जाते हैं। बच्चियां इस उम्र की 12, 13, 14, 15, 16 साल की जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां खासतौर पे, वो अभी जवानी के रेडियस में कदम रख रही होती है। उनके अंदर के जज्बात होते हैं, आप लोग सब इस उम्र से गुजरे हैं, ठीक है। वो उस जज्बात को नीचे से एक लगाई जाती है तीली, जब वो तीली लगती है फिर वो बच्चियां गलत काम पे उतर आती हैं। फिर वहां से आपने बहुत सी चीजें ये भी देखी होगी कि पहले तो छोटे छोटे टिकटॉक्स बनाती हैं, फिर लाइव आती है, फिर लाइव आने के बाद दुबई पहुंची होती है 2 हफ्ते के लिए। दुबई करने क्या जाती है? आप वहां दुबई नेड़े पहुंचा होता है, आपको क्या लगता है क्यों जाती है? बुर्ज खलीफा देखने? नहीं, आप सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि क्यों पहुंच जाती है वहां पर। अब आपको मेरी बात समझ आई कि जो रेप केसेस हैं वो पूरी दुनिया में होते हैं, सही है, हर जगह पे हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पे भी कंट्रोल किया जाए, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारी बच्चियां हम लोग घर बैठ के इज्जत से कमा रही हैं तो हमें कमाने दिया जाए। नहीं, आप अपनी बच्ची जहां पे पाकिस्तान में होते हैं 24 करोड़ आवाम के सामने आपकी बच्ची है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पाकिस्तान की, तो आप ऑनलाइन रख के आप 24 खरब लोगों के सामने रख रहे हो, ठीक है, और वो आंखों से बलात्कार कर रहे हैं। फिर मेल जोल बनता है, फिर मीटअप्स होते हैं, वक्तन फवक्तन ये चीजें बढ़ती हैं और फिर उसके बाद वीडियोस भी लीक होती हैं, ठीक है। फिर कुछ बच्चियां खुदकुशी कर जाती हैं, कुछ बच्चियों को माँ बाप घर से निकाल के बिल्कुल फेंक देते हैं और वो फिर इन्हीं बुरे कामों में लगी रहती हैं और फिर उनकी आगे नस्लें भी यही काम करती होती हैं। अब आपको समझ आई कि जो काम आयशा इलाही मैडम साहब जो आपने अभी जो मिसाल खड़ी की और लोगों को समझाने की कोशिश करी है ना कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठ के हम इस तरह ये करके लाइव करके बच्ची को सामने रख के लंबे बाल दिखा के हम जो काम करिए इज्जत की रोटी में मिल रही है। आपको शायद आजकल में इज्जत की क्या बेइज्जत की भी रोटी मिल जाए, आपको टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा ही आना है, ठीक है। ये जो गंदा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट आपके मुंह पर लग गया हुआ वो तो आपको चलो एक हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2 महीना साल 2 साल मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जिल्लत है कभी उसके बारे में सोचा? और आपकी इस हरकतों की वजह से आयशा इलाही मैडम साहिबा, आपकी हरकतों की वजह से जो गरीबों के दिलों के साथ खिलवाड़ आप कर रही हैं, उनको जो सिखा रही हैं, मैंने तो सुना आजकल आप सिम भी बेच रही हैं कि लोगों को लाइव भी ओपन करके दे रही है अपने मोहल्ले वालों को भी कि ये लो लाइव ओपन करो, आओ और ओवरसीज पाकिस्तानियों का खून चूसो, है ना। जियो शेरा शेर का पुत्र आ गया है। मैंने तो ये भी सुना है कि लाइव पे बैठ के तुम्हें किसी ने 2,500 कौन की मच्छी मार दी और तुमने बोला अल्लाह का शेर आ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह का शेर, शेर खुदा पता नहीं किनको मुखातिब किया जाता है, शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी एक अलग ही शान है। और तुम अपनी लाइवों पे बैठ के ये कामें भी करोगी यार, है कि अल्लाह का शेर आ गया हमारे पास। दिल करता है खुदा की कसम बस किसी तरीके से जो है ना तुम्हें कानून के दायरे में पकड़ा जाए। खुदा की कसम तुम्हें कानून के दायरे में पकड़ना चाहिए, लोगों को कानून नाफिज करने वाले इदारों को तुम्हें पकड़ना चाहिए। ये अल्लाह सही बात है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो अभी ये ट्रेंड जो इस खातून ने चला दिया, मैं देख रहा हूं आने वाले 10-15 सालों में आपकी घरों के हालात, आपके बच्चों के मुस्तकबिल मैं देख पा रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं सोशल मीडिया को बहुत पुराने से जानता हूँ। तो लिहाजा गुजारिश आपसे कि इस चीज का हल निकालिए, ये बाइकआउट करें, इस फैमिली को हर तरह से बाइकआउट करें और मेरे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो वाकई गैरतमंद लोग हैं उनकी गैरत को थोड़ा सा पुश मिले और वो इस चीज से बच सकें। शुक्रिया जी। तो सुना आपने कि मलकू वैक्सीन कह रहे हैं कि आप लोग इस फैमिली का बाइकआउट करें, आप लोग इस चीज पर आज अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं जो हालात आपके घरों के होंगे। वो कहते हैं कि मुझे इस चीज पर कोई इख्तलाफ नहीं कि उसकी वालिदा लाइव करें, क्या करती हैं सोशल मीडिया पर क्या नहीं, लेकिन उनकी बेटी जो कम सिन है, उसकी उम्र कम है, अभी वो जनाब बालिग नहीं है, तो लिहाजा ऐसी बच्चियों को आगे पेश करना और उनके सरों पर कमाइयाँ करना जो है वो बिल्कुल भी सही काम नहीं है और इससे दूसरे तमाम लोग जो हैं उनको गलत मैसेज आता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस फैमिली को बाइकआउट कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।